बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की गुफ्तगू का उन्वान है औरतों का कब्रिस्तान जाना कैसा है। याद रहे, बात शुरू करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस समात फरमा लें। मेरे आका ने फरमाया, कुन तो नहै तो कुम अन ज़ियारतिल कुबूर फ़ज़ूरुहा। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा और सहाबियात, पहले मैं तुम्हें कब्रों की ज़ियारतों से, कब्रिस्तान जाने से रोका करता था, मगर अब मैं हुक्म देता हूँ फ़ज़ूरुहा, तुम जाया करो, कब्रिस्तान जाया करो। फ़इन्नहु तुज़क्किरुल मौत, ये जाना जो है ये मौत को याद दिलाता है और मौत इंसान को नेकियों की तरफ रग़बत दिलाती है। इसमें मर्द और औरत का कोई ख़ास हुक्म नहीं है, सब के लिए हुक्म है फ़ज़ूरुहा, तुम जाया करो। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी अक्सर तशरीफ़ ले जाया करते थे, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते। और जो हदीस में तरीक़ा है, मेरे आका ने फरमाया, तुम कब्रिस्तान जाओ और वहाँ जाकर कहो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, अंतुम लना सलफ़ुन व नहनु खलफ़। फरमाया, तुम जाकर सलाम कहो, ऐ कब्रिस्तान वालों, तुम पर सलाम हो, तुम हमसे पहले आ गए और हम तुम्हारे बाद आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की कब्र पर भी तशरीफ़ ले गए और जो जन्नतुल बकी में मदफून थे, आप उनकी कब्र पर भी जाया करते थे। तो याद रखें, औरतों का जो कब्रिस्तान जाना है वो किन हालात में, किन शराइत के साथ है, वो 4-5 बातें मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। पहली बात तो यह है कि औरत का कसरत के साथ ऐसे कब्रिस्तान में जाना जहाँ बेपर्दगी होती हो, मर्दों के साथ, नामहरम मर्दों के साथ मेल जूल होता हो, इख्तिलात होता हो और बेपर्दगी होती हो, तो इन हालात में कसरत के साथ ऐसे कब्रिस्तान में औरतों को नहीं जाना चाहिए। और अगर उस कब्रिस्तान में मर्द नहीं होते, जैसे हमारे आम कब्रिस्तान हैं, जो देहातों में कब्रिस्तान है वहाँ मर्द आम नहीं होते, सिवाय इसके के दरबारों पर वहाँ मर्द कसरत से होते हैं, तो लिहाजा जहाँ मर्दों की इतनी कसरत नहीं होती या कब्रिस्तान सुनसान पड़े हैं, तो ऐसे वक्त में औरत जा सकती है अपने वालिद की कब्र पर, अपने शौहर की कब्र पर, अपने भाई की कब्र पर। इससे मौत भी याद आती है इंसान को, इंसान में नेकियों की रग़बत पैदा होती है। पहली बात तो यह है कि कसरत के साथ नहीं जाना चाहिए और ऐसी जगह जहां बेपर्दगी होती हो। नंबर 2, वहां जाकर जज़ा फज़ा ना करे, रोना नहीं, पीटना नहीं, मातम नहीं करना। वहां जाकर वो कुरान पढ़े, कलमा शरीफ पढ़े, दुरूद पाक पढ़े, अपने वालिदैन के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने शौहर के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, बापर्दा होकर जाए। और इसके अलावा अगर वो बापर्दा होकर जाती है और वहाँ जाकर कुरान पढ़ती है, तिलावत करती है पर्दे के साथ, जायज़ है। और कसरत के साथ ना जाए तो यकीनन जायज़ है, औरत जा सकती है कब्रिस्तान में। और दूसरी बात यह है कि मर्दों का कब्रिस्तान जाना, ये तो लाजिमन हर शख्स को अपने वालिद की कब्र पर जाना चाहिए, अपनी वालदा की कब्र पर जाना चाहिए, अपने रिश्तेदारों की कब्र पर जाना चाहिए। इसमें 2 फ़ायदे हैं। एक तो मरने वाले को सुकून महसूस होता है, सब कब्रिस्तान वालों से अजाब को टाल दिया जाता है। जब ये जाकर वहाँ कलमा शरीफ पढ़ेगा, कुरान शरीफ की तिलावत करेगा, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेगा, तो यकीनन इन्ना हदियतल अहयाए लिल अमवात अद्दुआ, मरने वालों के लिए जिंदों की तरफ से बेहतरीन तोहफ़ा मेरे आका ने फरमाया वो दुआए मग़फ़िरत है। यकीनन उनको राहत पहुंचती है। 4 दिन जो मैंने किताबों में पढ़े हैं वो हैं जुमेरात, जुमा, हफ्ता और पीर वाले दिन। इन दिनों में जाना चाहिए। अल्लाह पाक हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में सुन लें, कब्र पर पानी छिड़कना या फूल या सब्ज़ टहनी रखना ये कैसा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पर गए। हदीस में आता है, आप गए, आपने वहाँ फूल रखे
आपने वहाँ पानी छिड़का, जी मैं भूल गया लफ्ज़, आपने वहाँ पानी छिड़का, वो पानी तर होता है, आप फूल भी रख सकते हैं, पानी भी, और बाकी रहा शाखों का रखना, वो भी हदीस पाक में साबित है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की टहनियाँ, खजूर की शाखें एक दो कब्र वालों की कब्र पर आपने रखी थी, लिहाजा खजूर की पत्ते भी आप रख सकते हैं, ये तो हदीस से साबित हैं। और पानी मेरे आका ने खुद हज़रत साद बिन मुआज़ की कब्र पर छिड़का है, पानी भी छिड़क सकते हैं, सब दरख्त के पत्ते भी आप रख सकते हैं, टहनियाँ भी रख सकते हैं और फूल भी रख सकते हैं। जब तक वो तर रहेंगे वो अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए। तो पूरी बात का खुलासा यह है कि औरतें कब्रिस्तान जा सकती हैं 2-3 शराइत के साथ, कि बापर्दा होकर जाएं, वहाँ मर्दों के साथ मेल जोल ना हो जैसे दरबारों पर होता है, और ऐसे वक्त में जाएं लोग वहाँ कम होते हों, और वहाँ जाकर कुरान खानी करें, बापर्दा होकर जाए। इन शराइत के साथ अगर कोई मेरी माँ बहन जाती है तो बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई मुमानियत नहीं है। मेरे आका ने इसलिए तो फरमाया कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा, फरमाया मैं पहले तुम्हें मना करता था मगर अब जाया करो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।